अपने थर्ड लेसन चल रहा था और थर्ड लेसन में अपने आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई कहाँ तक करवा देते, मैंने 11-12 क्वेश्चन करवा देते शायद ना। अति चालकता पर ये करवा दिया था मैंने। एक मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था, मैंने वन कोड वाला करवाया था, है ना। देखो भाई खींच के पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले माँ बाप के उन दशाओं को याद कर लेना कि उनकी स्थितियाँ क्या हो रही है, और जब ये क्लास स्टार्ट करना कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो और वो किस हिसाब से धूप में, गर्मी में, सर्दी में कैसे पानी मोड़ के, कैसे कमा के तुम्हारी फीस दे रहे हैं। और जब जाके अपनी क्लास को स्टार्ट करो, जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो देखो भाई 2017 में आएगा क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक सेल से संयोजित है। ठीक है, यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करो। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। सेल की टर्मिनल वोल्टता अपने पास में क्या पूछ रहा है, सेल की टर्मिनल वोल्टता आपसे पूछी जा रही है। एक ना फ्लाइट मोड पे डाल दो फोन। हाँ जी, अब देखो आगे। ठीक है, क्या क्या दिया हमको, सबसे पहले डाटा लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन नंबर आइडिया का है 20 नंबर। ठीक है, हमको क्या क्या दिया भाई, ई बराबर क्या है 12 वोल्ट। ठीक है भाई, आर बराबर हमके पास में क्या दिया है 2 ओम। ठीक है, इसके बाद में आई बराबर क्या दिया 0.5 एम्पियर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है आर, हमसे क्या पूछा है भाई आर। तो हम एक सूत्र जानते हैं, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। कैसे सर, देखो यहाँ पर एक सेल लग रहा है और यहाँ हमारा एक आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है और यहाँ हमारा एक बाह्य प्रतिरोध लग रहा है आर। तो ये सेल है, सेल तो ये आर, और ये आर धारा का मान क्या होता है, आई बराबर वी बटा आर। तो आई बराबर वी बटा आर। तो वी कितना है हमारे पास ई, और आर का मतलब टोटल आर कितना है आर प्लस आर। तो आई बराबर क्या आ गया ई बटा आर प्लस आर आ हमारे पास। तो देखो आई का मान कितना दे रखा है 0.5, ई का मान दे रखा है 12, आर प्लस आर का मतलब आर और प्लस का कितना दे रखा है 2, गुणा कर दो 0.54 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 12, 0.54 बराबर 12 माइनस 1 कितना बचेगा 11 बचेगा ना भाई, बराबर 11 बटा 0.5, पॉइंट हटाओ 0 पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 ओम। सही है 22 ओम। अब क्या पूछ रहा है भाई, सेल की टर्मिनल वोल्टता। सेल की क्या पूछ रहा है अपने पास में, टर्मिनल वोल्टता। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर। जान गए ना। V आपके पास में क्या दे रखा है, कुछ नहीं। E आपके पास में दे रखा है 12 वोल्ट, I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान 2, 5 दूनी 10 और एक गैस क्या बचेगा 11 वोल्ट। हेलो सर, अगला क्वेश्चन है 2017 में है, ओम का नियम क्या है, इस नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो ओम का नियम क्या है भाई, खोल दो। ओम का नियम क्या होता है भाई, बताओ भाई। कौन चलो बाद में आ जाएगा कि इस नियम के अनुसार कौन बिट्टू यार, बिट्टू क्या कर रहा था अभी तो पड़ी रही हो शायद कमरा में, तो रजाई बैठ कर जा रही थी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आगे है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम आप जानते हो, किसी चालक की भौतिक अवस्था है, क्षेत्रफल दाब 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 यदि नहीं है तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, विभवांतर के समानुपाती हो। क्या गलत है हमारा ओम का नियम। फिर ओम के नियम की सीमाएं क्या होती है भाई बताओ। ओम का नियम चालक धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। दूसरी बात, ओम का नियम अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि के लिए क्या होता है, लागू नहीं होता है। मैंने ओमीय चालक बताया, अनोमीय चालक बताया आपको। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग को परिभाषित कीजिए। अपव्यय क्या होता है बताओ भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो हमारा क्या कहता है, अपव्यय। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल,
क्वेश्चन नंबर 23, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 3.7 ओम हो तो संतुलन बिंदु ए सिरे ए से 63 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियों का प्रयोग में क्यों लाते हैं? ठीक है भाई, S बराबर गिवन मतलब दिया है, S बराबर 3.7 ओम, L बराबर 63 सेंटीमीटर, R बराबर ज्ञात करना। सूत्र S बराबर क्या होता है 100 माइनस L और बटा L और गुना क्या होता है अपने पास में सॉरी S, और ये क्या होता है अपने पास R, ये फॉर्मूला लगेगा। तो R बराबर 100 माइनस 63 बटा 63 गुणा 3.7 पॉइंट हटाओ 10, 100 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3 गया तो 7, 9 में 6 गया 3, 63 और गुना 10, इसको कैलकुलेट कर लेना। यार कुछ गलत कर दिया अपने, तो सूत्र ही गलत लिख दिया अपने। क्या करना है भाई, R S बराबर 100 माइनस L बटा L और गुना क्या आएगा R, इसको गुना करो S गुना L बटा 100 माइनस L और बराबर R। S कितना दे रखा है 3.7, L कितना दे रखा है 63, 100 माइनस 100 में 63 कितना हो जाएगा 37 और बराबर R। इसकी जगह लिख दो पॉइंट हटा के 10, 37 से 37 और ये कितना आ गया अपने पास 6.3 ओम और ये क्या आ गया R। अब क्या करें आगे क्वेश्चन कि मीटर सेतु में संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियों का प्रयोग में क्यों लाते हैं? बताओ भाई कि मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए प्रयुक्त पत्तियों की प्रतिरोधकता गणना में क्या होता है, काम में ले लिया जाता है। अतः पत्तियों का प्रतिरोधक क्या हो, नगण्य हो, इसलिए पत्तियां क्या होनी चाहिए, मोटी और क्या होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन 2017 का देखिए। अरे ये सही है ना, ये करवा रहा हूँ तो सही है ना, 10 साल के एनालिसिस क्वेश्चन है, पता लग रहा है हमको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के विभव मापी में प्रयोग में जब सेल से 2 ओम के प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल तार की 3.50 मीटर लंबाई पर संतुलित होती है। जब सेल से 4 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो संतुलित बिंदु 4.2 मीटर पर प्राप्त होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या करो, ज्ञात। ठीक, तो स्मॉल r बराबर L1 माइनस का कितना आएगा L2 और बटा L2 और गुना कितना आएगा आपके पास R। क्या क्या दिया हुआ है आपने गाना सूत्र लगाना नहीं आता तो पहले लिखो, दिया है R बराबर कितना दिया है 2, ठीक है, L2 बराबर 3.50 मीटर, ठीक है, और क्या दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, L2 आपको क्या ज्ञात करना है इसमें से, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में आपके, इसमें तो 2 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर सेल की तार की लंबाई 3.50 मीटर संतुलित होती है। जब सेल से 4 ओम के प्रतिरोध की धारा प्रवाहित करते हैं तो संतुलित बिंदु 4.2 मीटर प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु कितना प्राप्त होता है भाई, 4.2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखी है, देखो भाई इसमें 2 चीज दे रखी है यार, इसमें 2 सेल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। कैसे, इसमें क्या दे रखा है, देखो वापस क्वेश्चन को पढ़ो। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के विभव मापी के प्रयोग में जब सेल से 2 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल तार की 3.5 मीटर लंबाई पर संतुलित होती है। ठीक है, ये 2 ओम के धारा प्रवाहित करने पर कितने पर संतुलित हो रही है, 3.5 ओम पर, 3.5 मीटर पर। ठीक है, इसके बाद जब सेल से फिर दूसरी धारा कितनी, 4 ओम की, तो मतलब हमारे पास 2 ओम तो आर तो 2 दे रखे हैं और फिर उसकी संतुलित लंबाई मतलब L2 अलग दे रखे हैं हमको, तो मतलब 2 चीज दे दी हमको, 2 ही तो धारा दे दी, मतलब 2 इस धारा का मतलब कहने का मतलब आर दे दिया, वो दे दिया सॉरी प्रतिरोध दे दिया, और ओम का मतलब मात्रा का मतलब प्रतिरोध दे रखा है हमको, और मीटर का मतलब लंबाई दे रखी है हमको, 2 अलग अलग दे रखी है। तो एक सेल का जो पट्टा होता है उस पर जैसे हमने धारा 4 ओम का प्रतिरोध लगाया तो उसकी जो संतुलित लंबाई थी वो 3.5 आ गया, फिर एक 4.2 आ गई, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है भाई,
कि हमने निकाला R बराबर L1 माइनस 3.50 और बटा 3.50। ठीक है भाई। इसके बाद में दोबारा सूत्र लगाओ। L1 कितना दे रखा है 4.2, कितना दे रखा है 4.2, और यहाँ पे R दे रखा है कितना आपके पास 2, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपके पास में 4। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 R का मान यहाँ पुट कर दो अपन। L1 4.2 बटे 4.2 गुणा 4, L1 माइनस का 3.50 और 3.50 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 1, काट लो। 21 एकम 21, 7 और 5 12, 120 होता है क्या कुछ? इसमें काटना पड़ेगा, काटना पीटना पड़ेगा। इसको वज्र गुणा करना पड़ेगा आपको। यहाँ से इधर वज्र गुणा करो, फिर इसको इधर वज्र गुणा करके फिर इधर निकालो, फिर यहाँ से किसका मान आ जाएगा L1 का मान आ जाएगा। L1 का मान आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो L1 का मान कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5.25 मीटर। और स्मॉल r बराबर आप मान रखोगे L1 कितना आ गया 3.25, 3.50 और 3.50 कितना आ गया 1 ओम। क्वेश्चन अगला, हालांकि थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भाई ध्यान रखना इसको। कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है। ठीक है, तथा यह ज्ञात कीजिए कि जिस चालक का प्रतिरोध, तू सचिन अगर याद करना चाहे पहला पाठ याद कर ले बेटा, बेटा तेरा मुझे ये मेरे को नहीं मन लग रहा। तथा यह ज्ञात कीजिए कि जिस चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है तो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है और जिसका मान 0.4 × 10⁻⁻2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति इनवर्स है। ठीक है, लिख लो पहले। दिया है x ओम, ठीक है, R बराबर 3x ओम। ठीक है, अल्फा ताप गुणांक का मतलब अमित क्या होता है भाई अल्फा। ठीक है, अब देखो और क्या याद करना है हमको t। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा अमित, याद हो तो देख, अल्फा बराबर आर टी माइनस का R0 और बटा R0 t। तो आपके पास में R बराबर कितना है आपके पास में भाई 3x और R0 क्या है x और R0 क्या है x और t का मतलब t हमारे पास में कितना दे रखा है भाई, t का मतलब ज्ञात करना है अपन t तो ना। ठीक है, t रहा, तो अल्फा हमको दे रखा है, ये तो सूत्र हो गया। तो अल्फा हमको कितना दे रखा है भाई 0.4 × 10⁻⁻2, 3x में से x गया तो 2x, पीछे क्या बचा x t, x से x और 2 से 2 काट दो, इसको कितना बचेगा 0.2 × 10⁻²। इसको इससे गुणा कर दो, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको इसके, तो कितना आ रहा है t बराबर, तो आपके पास में कितना आ रहा है भाई 1 मिनट, 2 तो ऊपर बच रहा है ना, 1 मिनट यार, इसको कर दिया 1 मिनट काट ही लगा दिया। यहाँ कितना बच रहा है 0.4 × 10⁻² बराबर 2 बटा कितना आ गया t, 2x बचेगा, x से x गया भाई। ठीक है, अब इस t को इधर भेज देते हैं, t का मान चाहिए हमको, इसको कहाँ भेज देते हैं नीचे। ठीक है, t बराबर 2 बटा 0.4 × 10⁻²। अब आप काट लो इसको, कितनी बार कटेगा बताओ भाई, कितना आना चाहिए 2 दूनी 4। ठीक है, तो 0.2 × 10⁻², तो t बराबर कितना बच रहा है 1.2 × 10⁻²। हाँ से इसलिए नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं ना, 0.2 × 10⁻² ना, 0.18 ऊपर काट दो तो 2 से कटेगा कितना आएगा 5, 5 ऊपर ले जाओगे पॉजिटिव, तो 5 को 2 0 गुणा कर दो तो 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई बात समझ में मेरे को, आए इनमें प्रॉब्लम चल रही थी, अब आने लगी समझ है। देखो भाई अभी देखो भाई, अति चालकता किसे कहते हैं, अति चालकता आपके पास में किसे कहते हैं। कुछ पदार्थ में ताप और प्रतिरोधों का संबंध सामान्य होता है, सामान्य ताप को क्रम से घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है धीरे धीरे घटता है, लेकिन निम्न ताप की निश्चित सीमा के बाद प्रतिरोध क्या होता है अचानक तेजी से घटकर क्या हो जाता है शून्य। अति चालकता का मतलब है आपने जैसे ताप को बढ़ाया
तो आपका क्या हो गया, प्रतिरोध भी आपका क्या होने लगा, बढ़ने लग गया। जैसे उसको घटाया वो भी घटना, एक निश्चित सीमा के बाद जैसे हमने, जैसे हमारे पास जैसे स्पीड बढ़ाई हमने 10 की स्पीड में गाड़ी चलाई तो चल रही हमने एकदम से एक्सीलरेटर खींच दिया, तो उसके बाद में वो अपन क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित आगे के बाद में निश्चित सीमा के बाद में उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वही हमारे पास में क्या कहलाता है भाई, अतिचालक। आदमी अगर एक्सीलरेटर ज्यादा दबाएगा तो एकदम शून्य होता जाएगा, मरेगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम को परिभाषित कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो 2018 2013 में दोनों क्वेश्चन 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, मैंने बता दिया, प्रूफ करवा दिया। और देखो क्या है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J बराबर सिग्मा E प्राप्त कीजिए। 2014 12 दो सप्लीमेंट्री 2014 राजस्थान बोर्ड 2014 और 2018। अब देखो कितनी बार पूछा बच्चे, इस वजह से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सुनिए कि अपवन वेग के आधार पर ओम के नियम समीकरण को प्राप्त करो J बराबर से, डायरेक्ट इसको प्रूव करते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, अपवन वेग के आधार पर, पहले आप अपवन वेग की परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखने के बाद उसको चित्र बना के प्रूव करो। देखो हमेशा गलती हम क्या करते हैं, चित्र नहीं बनाते अपवन वेग में, लेकिन आप चित्र बनाओ। चित्र अरे वो सर तुमने तो बनाया नहीं, मैंने बनाया चित्र, बनाया नहीं मैंने कौन सा बनाया, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेके एक लगा के बैटरी लगा के बनवाया था मैंने, वो वाला बना के इसको ड्राइव कर दो और फिर आप उसको प्रूफ करो। कौन को, J बराबर सिग्मा E को आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी चालक के लिए भौतिक राशि P व Q के मान इतने हैं, तो चालक की लंबाई 1/4 करने पर P व Q के मान लिखिए। मैंने करा दिया अभी ये क्वेश्चन 2018 मैंने करवाया था अभी कल परसों क्वेश्चन, कि अगर प्रतिरोध को आधा करेंगे लंबाई भी आधा हो जाएगी हैं, और इसके बाद में प्रतिरोधकता पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने करवा तो दिया क्वेश्चन। अब भाई ये बात ध्यान रखो, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार आ चुका अब तक, 4 बार आ चुका है एक नंबर, तो डेफिनेट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला क्वेश्चन 100% आएगा, ये मान लो। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं दोबारा करा दूं, किसी चालक के लिए भौतिक राशि है P और Q के मान कितना दे रखा है, देखो भाई P का मान दे रखा है 4 ओम, Q का मान दे रखा है 24 10⁻⁸ ओम गुणा मीटर। चालक की लंबाई 1/4 कर दो आप, ठीक है, और हमको पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर इसको आप किसको 1/4 कर रहा है, चालक की लंबाई, इसको 1/4 करोगे तो ये भी तो 1/4 होगा, होगा नहीं होगा। तो हमारे पास में कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चालक की लंबाई 1/4 करने पर ये तो P का मान आ जाएगा, ठीक है। अब Q का मान, अरे मात्र की क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता पर प्रतिरोध निर्भर ही नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसा कैसे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 गुणा 10⁵ ओम ±5% है, तो प्रथम वलय A का रंग लिखिए। प्रथम वलय क्या करना है आपको, A का रंग, मतलब पहले का रंग लिखना है, तो चित्र बना दो, ये 1 2 3 4, क्या वही कौन से सारणी, क्या नाम है सारणी का भाई, शुरू से बताओ। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई, लाया नेकलेस सुंदर गोल्डन वाई, हाँ बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है ना गोल्डन वाई। पहला सार्थक अंक, दूसरा सार्थक अंक, गुणक और संहिता, संहिता, ठीक है। तो अपने क्या पूछ रहा है अपने पास में 2, और क्या पूछ रहा है 2, 2 पे क्या आता है अपने पास में भाई, लाल, और ये क्या आएगा +5 पे सुनहरा। ये लो सर 1.5 नंबर का चित्र जरूर बना के आएगा, कोई दिक्कत। अब तो ये वन कोड वाला क्वेश्चन रट गया होगा, उसने 4 करा दिए मैंने कल। अगर आप सारणी बोलो तो एक बार सारणी बना दो, आप कहो तो एक बार याद है, बी बी रो, आगे ग्रेट ब्रिटेन, बी आ रहा है, बी आएगा, बी आएगा, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आगे गोल्डन सिल्वर निकिल, क्या सही है, तत्व देख कोई गलत तो नहीं है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है ना, वेरी गुड वाइफ गोल्डन, हाँ वेरी गुड वाइफ। चेक कर लो एक बार, कॉपी चेक कर लो, मैच कर लो एक बार, चेक कर लो, कोई गलती हो तो चेक कर लो एक बार। लिखा दूंगा अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी चेक करके बताते हैं। चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है भाई। आगे देखो, इसको मैं भी दोबारा से बताते हैं, इसको दोबारा से बता देना भी एक बार, इस पे चित्र बना रखा है, क्या कह रहा है चित्र,
इसको लास्ट में करवाएंगे, वो बच्चे आएंगे ना उनको समझा देंगे इसको ना, लास्ट में करवाऊंगा इसको, वो सेकंड बैच के आएंगे उसको बता देंगे, आप चेक कर लो ना। सही है सर। सही थी ना? हाँ जी। ठीक है, ये हमको दे रखा है और संतुलन अवस्था, तो हमको क्या ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध हमको क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इसको भी करेंगे हम। तो कैसे करें, देख भाई ये दोनों किसमें लग रहे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में दोनों दोनों। अब ये दोनों हमारे पास में दिए गए परिपथ में हमारे पास में p बराबर के तरह का हमको 2 तरह का 20 तरह का है, इसमें 20 है तो 20 इसमें 20, और q का मान कितने तरह का हमको 10 ओम। ठीक है भाई, ये दे रखे हमको, तो यहाँ से हम इसका निकाल लें हम इसका। ठीक है, ए और डी बिंदु बंद, ए व डी बिंदु से क्या निकालेंगे बता, 1/r डैश 1/r और प्लस का 1/6, 6 है ना भाई, 6 है, सही है क्या, चेक करो एक बार, 6 एक बार चेक करो, 6r, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो है यार इसमें, एक बार वापस चेक करो इसको। अब इसको चेक करो एक बार, गलत क्या चीज गलत हो सकती है, 1/r डैश समांतर क्रम में 1/r प्लस का 1/6, तो 6r 6 प्लस का r डैश को उल्टा कर दो तो क्या आएगा 6r बटा क्या आएगा 6 प्लस r। बोलो बात समझ में आएंगी, अगली बात समझ में, ओम, और s बराबर हमारे पास में कितना दे रखा है 1 ओम, दे रखा नहीं दे रखा है, तो हम इसका फॉर्मूला निकाल ले, क्या इसको r ही माना ना, r डैश इसलिए माना, ये भी r है ये भी r हो जाता है इसलिए माना मैंने ना। तो व्हीटस्टोन की संतुलन स्थिति, संतुलन की स्थिति p बटे q बराबर r डैश बटा s। ठीक, p का मान 20, q का मान 10, r डैश का मान 6r बटा 6 प्लस r, तो इसका मान, इसको इससे गुणा कर दो, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, किधर ही भेज दो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे गुणा कर दो तो कितना आएगा 10 छिकी 60r, 20 छिका 120, 20r, और अब देखो इसको इधर ले जाओ 60 को, तो 120, इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा में, और इसको इधर ले जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस यहाँ से कितना बचेगा बताओ, माइनस का 120 माइनस का माइनस माइनस 0 से 4 दिया, r बराबर 3 ओम, चेक करो 3 ओम चाहिए। व्हीटस्टोन का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो गलती ना करें, हो सकता है आपको यहाँ नहीं जोड़े, यहाँ जोड़ दे, यहाँ जोड़ दे, यहाँ जोड़ दे, कितने भी जोड़ दे, 2 बार जोड़ दे भाई, आपको ऐसे कर दे कि आपको ऐसे करे, एक ये मान दे दे और एक ये दे दे, ऐसा है आपका यहाँ लगा दे एक आर हो, तो आप ये क्या एस लगा दे, तो आपके पास ये क्या हो गया एस, तो सूत्र क्या लगा दोगे आप कि यहाँ से अगर ये क्या है बस पी क्यू आर और एस, तो एस है तो यहाँ और लगा दिए मान लो यूं, तो आपके पास क्या होगा 1/s बराबर 1/s प्लस का 1/1 एस लगा के ऐसे निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगी, कोई दिक्कत। आगे, मीटर ब्रिज द्वारा आप मापन किस प्रकार किया जाता है, मापन की क्रिया विधि को आप क्या करो भाई साहब समझाओ। ठीक है, मापन की क्रिया विधि को आपको क्या करना है समझाना है। ठीक है सर, तो आप मीटर सेतु का चित्र बनाओ, और मैंने आपको बता दिया, सारा विवरण करवा रखा है, सूत्र प्रूफ करवा ही रखा है। अब देखो विभव मापी की प्रवणता से क्या आशय है, इसका मात्रक क्या है मैंने लिखवा रखा है, एकांक लंबाई में जो परिवर्तन होता है विभव में। ठीक है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आवश्यक सूत्र का निगमन करो। देखो 2019 2015 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, कितनी बार आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने विभव मापी ऐसे नहीं बताया ना, विभव मापी व्हीटस्टोन में इंपोर्टेंट बता रखा है, देख लो। अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, फिर किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, संधि नियम लिख दें, एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, एक एम्पियर 4 एम्पियर
2 एम्पियर और 5 एम्पियर। देखो ये नोड बिंदु हो गया। धारा कितनी आ रही है 5, कितनी आ रही है 2 7, कितनी जा रही है 4, 7 में 4 गया तो कितनी जाएगी 3 एम्पियर। 3 और कितनी जा रही है 1, 3 और 1 कितनी होगी 4। अरे 3 आई है, आई मतलब यहाँ से ज्ञात करवा रहा है, यहाँ ज्ञात करवा रहा है। तो आई बराबर कितनी है अपने पास में भाई 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आई बराबर हमारे पास में कितनी आ गई 3 एम्पियर। ये लो साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में आई का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है कि ऐसे ऐसे आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, इसमें दे रखा है 5 एम्पियर और इसमें दे रखा है आई और यहाँ से दे रखा है 1 और यहाँ से दे रखा है 3 एम्पियर। ठीक है भाई, ये क्या हो गया नोड बिंदु। कितनी आ रही है 5, कितनी आ रही है 2 7, तो यहाँ कितनी आ गई अपने पास में 7 एम्पियर धारा आ रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ कितनी 7 आ रही है, यहाँ भी इधर गई तो 7 और 3। यार ये तो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन है। तो देखो भाई इधर देखो ये नोड बिंदु है, 7 नहीं आई, 2 नोड बिंदु है। यहाँ कितनी आ रही है 2, यहाँ कितनी आ रही है 5, जा कितने दी है 3, तो 5 से 2 7, 7 में से 3 गया कितने बचेगी 4, तो यहाँ कितनी जाएगी 4 एम्पियर। 4 में से 1 चल जाएगी तो क्या बचेगा 3, तो आंसर कितना आ रहा है बराबर 3 एम्पियर। देखो बड़ा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिया है। इसी क्वेश्चन को देखो किस तरीके से दे दिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ घुमाते यहाँ घूमते, यहाँ घूमते इधर दे दिया ना, बच्चे क्या करते साथ में इधर लगाते लगाते ना, बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजे ले गया क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन को मजे मत लेना दो। अगला क्वेश्चन क्या है, मीटर सेतु को संतुलित अवस्था का परिपथ दिया गया है, अज्ञात प्रतिरोध का क्या ज्ञात करो, एस का मान ज्ञात करो। तो आपके पास इसमें क्या दे रखी है, एल दे रखी है और पी का मान दे रखा है, और वो तो आप निकाल लेना, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला 37वां किरचॉफ का, अगले 36वां, मीटर सेतु को संतुलन बिंदु मध्य भाग में ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मध्य भाग में प्राप्त करने के लिए मीटर सेतु की सुग्राह्यता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। साथ ही अज्ञात प्रतिरोध का जो मान हो क्या होता है, सही प्राप्त होता है। मध्य भाग में इसलिए लगाया जाता है कि उसकी सुग्राह्यता एक तो अधिकतम प्राप्त हो, एक दूसरी बात क्या हो उसको भाई प्रतिरोध हमको क्या हो जाता है, सही प्राप्त हो जाता है, अज्ञात प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख देना। फिर विभवमापी की सहायता से दो सेलों का प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है, हमको तुलना करनी है। ठीक है, अगला अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, मैंने टेस्ट में दिया। फिर ये क्वेश्चन बहुत देखो 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2022 का यह है न्यूमेरिकल अभी बताया जो 2022, ये दो प्राथमिक सेलों का विद्युत वाहक बल 2000, ये तो 20 का है। ठीक है, फिर 22 में पूछा गया दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 E2 आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 r2 है, दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में। बच्चे कंफ्यूज, पार्श्व क्या होता है, अगर इंग्लिश पढ़ो पैरेलल, पैरेलल अपना याद, मैंने ज्यादा पैरेलल ही बोला इसलिए ताकि बच्चों को पैरेलल याद रहे। एक बार अगर समझ में नहीं आया हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन कोई शब्द, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना। संयुक्त किया तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल लिख देना, क्या E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 और प्लस का E2 R1 बटा R1 प्लस R2। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। कोई दो आप क्या लिखिए, कारण लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्बन प्रतिरोध क्यों भाई, सस्ते होते हैं, मैंने बताया तो बहुत छोटे होते हैं, और परिपथ लगाने पर क्या होता है, जगह को कम घेरते हैं। ये तो आप तक के 2012 से लेके 22 तक के जो क्वेश्चन आए हैं 10 साल के, वो मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ करवाया। अपना इसमें अगला लेसन बाद में स्टार्ट करेंगे, जो टाइम रह रहा है कुछ 4:30 बजे का टाइम अपना, इतने में इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब वो ले लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो इससे एक मन में कॉन्फिडेंस जगा ना कि यार हमसे आ रहा है, मतलब और नहीं तो कुछ नहीं है। देखो भाई, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालक का जो गुणनफल है वो निर्भर करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी चालक की प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल क्षेत्रफल पर, ताप पर और लंबाई पर। तो हमारी चालक की जो प्रतिरोधकता है और चालकता, प्रतिरोधकता चालक एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टे सुलटे होते हैं दोनों, तो ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं, न तो एक क्षेत्रफल पर निर्भर करते, नए तार पर निर्भर करते और नए लंबाई पर।
अब जैसे इसमें 4 बार क्वेश्चन आया लंबाई पे, क्षेत्रफल पे आ जाए तो भी वो अपरिवर्तित रहेगा, तार पर आ जाए तो भी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, एक समान n प्रतिरोधों के मान में कितने गुना बढ़ोतरी की जाए कि ताकि श्रेणी क्रम में उसी मान के तुल्य प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजन को बदला जा सके। n बार। क्वेश्चन अगला, तांबा तथा जर्मेनियम को कमरे के ताप पर 40 डिग्री तक इसको क्या किया जाता है भाई साहब, ठंडा किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। बताओ, तांबा का बढ़ेगा और क्या होगा, जर्मेनियम का घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध को मापने का जो उपकरण होता है वो कौन सा होता है, बताओ भाई, प्रतिरोध को मापने का, लगाओ दिमाग। अरे अज्ञात तार प्रतिरोध किसमें ज्ञात किया जाता है, व्हीटस्टोन में, मेरे से तो मैं इसमें ऑप्शन रखा है थर्मामीटर, व्हीटस्टोन, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, तो व्हीटस्टोन है। अगला क्वेश्चन कि दो प्रतिरोध तार है x और y एक ही पदार्थ के बने, मान लो कार्बन के बने हैं, तार x की कुल लंबाई व त्रिज्या y से क्या हो रही है भाई, दुगनी हो रही है। ठीक है, तो x और y के प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो भाई सूत्र निकाल लो सबसे पहले कि Rx का जो सूत्र है हमारे पास वो कितना है भाई, रो L बटे पाई 2r का स्क्वायर। कैसे भाई, और ry का सूत्र क्या आएगा, रो डॉट L और पाई r स्क्वायर। कैसे भाई, कि दो प्रतिरोध तार है एक ही पदार्थ के बने, तार x की कुल लंबाई, x की जो कुल लंबाई है ना वो इसकी तुलना में क्या है, दुगनी है, तो दोगुनी कर दो लो साहब, दोगुनी है। ठीक है, और उसके तो क्या होगा, लंबाई, कुल लंबाई त्रिज्या से, त्रिज्या y से दोगुनी है, तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल भी दोगुनी है। तो इसकी त्रिज्या से भी दुगनी है, तो त्रिज्या से हमने ले लिया r से भी दुगनी है। ठीक है, और लंबाई भी दुगनी है, तो इसमें क्या दे देंगे हम, भाग दे दो, तो क्या दे लो, ये न्यू दे दो ना, भाग लो, रो से रो गया, एल से एल गया, पाई आर से पाई आर गया, और ये से ये गया। नहीं यार कुछ गड़बड़ होगी, सॉरी ये नहीं आया बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी क्या कह रहा है क्वेश्चन लास्ट में कि उसकी कुल लंबाई व त्रिज्या y से दुगनी है। ठीक है, तो इसको काटो तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। कितना अनुपात आ गया, 1 अनुपात। क्वेश्चन नंबर अगला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मार्ग धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के मध्य कैसा होगा, अगर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो कैसा होगा भाई, सरलरेखी, मैंने बताया, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो क्या लगा, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, बताया। अगला क्वेश्चन कि एक बेलनाकार चालक में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, क्या चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र है, बताओ भाई, कि किसी भी चालक के, बेलनाकार चालक है उसमें स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, परमानेंट, तो क्या चालक के भीतर जो क्षेत्र होगा, अगर धारा बह रही है तो विद्युत क्षेत्र होगा नहीं होगा, देखो किसी चालक के भीतर धारा कब प्रवाहित हो सकती है, जब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, बल लगाता है, और बल लगाएगा चालक के भीतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, धारा बहेगी तभी तो होगा, और नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर, दो बल्ब है ए और बी समांतर क्रम में जोड़े गए, दो बल्ब, दो बल्ब ए और बी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, बल्ब ए बी से अधिक चमकदार है तथा आर ए और आर बी उनके प्रतिरोध हों, तो आर ए और आर बी में क्या संबंध होगा, देखो भाई P बराबर सूत्र क्या होता है भाई, सर हम जानते हैं V² बटा क्या होता है R। ठीक है भाई, यदि दो बल्ब है A और B समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, बल्ब A B से ज्यादा चमक है, A पहला जो बल्ब है वो B से क्या होता है, ज्यादा चमक रहा है। ठीक है, तो उनके प्रतिरोध में क्या होगा, बताओ, हमारा कहने का मतलब है चमक ज्यादा रहा तो मतलब शक्ति किसकी ज्यादा होगी, पहले की, भाई B की तुलना में पहले की शक्ति हमारे पास ज्यादा होगी, तो शक्ति का क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। भाई देखो क्वेश्चन वापस सुनो, दो बल्ब हैं दोनों समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, बल्ब ए बी से ज्यादा चमकदार है, तो ज्यादा चमक रहा है तो इसकी शक्ति इससे ज्यादा है, और ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर P बढ़ रहा है तो R क्या होगा, घटेगा, तो हमारा मतलब क्या आ जाएगा सर, R A प्रतिरोध हमारा B का ज्यादा आ जाएगा। है बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, मैंने करवा दिया, करवा दिया। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो BD बराबर क्या आ जाएगा, J बटे N। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में संबंध निकालिए, किसी चालक के भीतर
विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व रोज, और आप उसके हिसाब से और बना लेना, वो उसको पूरे ओवरऑल लिख दिए इसमें। धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाओगे तो टक्कर कम हो जाएगी। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ भाई। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं के अपेक्षा बहुत कम होगी। दूसरा, सेल के विद्युत वाहक बल को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बता भाई। अमित, सेल को किससे मापा जाता है? पागल है क्या? विभवमापी में सेल पड़े, विभवमापी। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की लंबाई आधी कर दो तो उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा? बताओ भाई। अभी भी बताया ना, चालकता और प्रतिरोधकता क्षेत्र। देखो ये आपको या भेजा हम बिल्कुल बैठा लो, आगे लिख लो। चालकता और प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती, प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करती, तार पर निर्भर नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन का घुमाए कि किसी चालक की लंबाई आधी कर दो तो उसकी चालकता में कितना पड़ता है? चालकता लंबाई पर डिपेंड नहीं करे, हमारा चाहे तो आधी कर दे, 4 कर दे, चाहे तो 10 कर दे, चाहे तो 50 कर दे, हमको कोई मतलब नहीं। बस बड़े क्वेश्चन बड़े खतरनाक बन रहे थे वो। व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित किन्हीं दो उपकरणों का नाम लिखिए। लिथोमीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अगला, हीटर के तार तथा फ्यूज तार के विशिष्ट लक्षणों की तुलना कीजिए। हीटर का एक तो तार है और एक फ्यूज तार है, तो हीटर के तार का विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक क्या होता है? अधिक, और जबकि फ्यूज तार के विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक क्या होता है? कम। यदि व्हीट स्टोन सेतु में धारामापी तथा सेल का स्थान पर अगर बदल दिया जाए तो संतुलन की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने बताया, प्रूफ किया अपन ने कि यदि अगर व्हीट स्टोन सेतु में धारामापी और सेल को परस्पर बदल दो, सेल को धारामापी की जगह धारामापी को सेल की जगह, तो उसमें व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कोई प्रभाव नहीं। अच्छे क्वेश्चन है भाई। यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में धारामापी तथा सेल का स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सेतु संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करा दिया। अब देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राहक कब होता है? बताओ भाई, सबसे अधिक सुग्राहक कब होगा? जब चारों प्रतिरोध जो लगे हों वो एक समान कोटि के होंगे, जब तो होगा एक समान। भाई तुम ही देख लो, तुमको माल ही माल खोया जाए, तुम्हें चमकदार बन जाओगे अपना है। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के तार में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ भाई। कि धात्विक तार की यदि हम लंबाई दोगुनी कर दें, इसका सूत्र लिखो। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, हमेशा आप याद किया करो। लंबाई को आधा कर दे, दुगुना कर दे, 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, लंबाई कितना भी कर दो, पहले सूत्र लिखो तुम उसके। तो ये क्या कह रहा है कि अपवहन वेग वी डी बराबर ई वी और एम एल और टाउ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, और इसमें ये विभव, और इनमें क्या निकाल दिया हमने? संबंध निकाल दिया, ये लिख दिया, फॉर्मूला जानते हैं हम। अब इसमें क्या कर रहा है, धात्विक तार की आपको क्या कर दो वैसा, उसकी तार की लंबाई को आधा कर दो, तार की लंबाई को क्या कर दो? दोगुनी कर दी जाए। तार की लंबाई को क्या कर दी जाए? दोगुनी। तो ये दोगुनी करोगे तो ये आधी हो जाएगी, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा। वीडी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ाओगे तो घट जाएगा, 2 बढ़ाओगे तो 1 रह जाएगा, और ये बढ़ाते 2 गुना तो ये घट जाता। और हमारा अगर वेग में बोलता तो ये बढ़ता, 2 गुना बढ़ता, 2 गुना बढ़ता। टाउ होता, विश्रांति काल होता तो वो बढ़ता, द्रव्यमान की बात करता तो वो घटता। दूसरा कह रहा है, धात्विक तार पर आरोपित विभवांतर अगर 2 गुना कर दिया जाए तो अपवहन वेग कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। भाई इसको 2 गुना कर दे तो ये इसके समानुपाती है, जितना ही बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, बहुत समझाए हैं। अगला क्वेश्चन, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 2 गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो हम क्षेत्रफल आ रहे नहीं आ रहा तो मतलब नहीं परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रह जाएगा, सीधा सट्टा ऐसे आ रहा। अगला, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ओम हो तो सेल में होकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 15 है। सेल में विभव पतन तथा शक्ति क्षय विभव पतन V बराबर डायरेक्ट क्या लिखो IR, और शक्ति P बराबर क्या लिखोगे I²R। उन 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखो जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कितना अच्छे क्वेश्चन है, 2 तरीके से बन रहा है। एक चालक तार में 1 मिनट में
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक चालक तार में 1 मिनट में अगर 60 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, देखो भाई क्या क्या दे रखा है हमको, टी दे रखा है 1 मिनट, आवेश कितना दे रखा है भाई 60 कूलम्ब, ठीक है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान, अरे तो आई बराबर क्या लगेगा क्यू बटा टी, कितना हो जाएगा, क्यू कितना दे रखा है भाई 60, और 1 मिनट में कितना होता है 60, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। आई बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कर लेना। दो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोटि लिखिए। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोटि 10 की पावर 29 मीटर माइनस क्यूब कोटि की होती है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधक की अपवन वेग पर निर्भरता बताइए। अपवन वेग की निर्भरता मैंने करवा रखी है, वीडी बराबर आई बटा एन। वीडी किसके समानुपाती है, आई के। आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, अपवन वेग और धारा में संबंध, वीडी बराबर क्या होता है आई बटा एन ई ए, ठीक है। वीडी किसके समानुपाती है, आई के, और आई बराबर क्या होता है भाई वी बटा आर, ठीक है। आई समानुपाती क्या हो गया 1 अपॉन आर, आई समानुपाती क्या हो गया 1 अपॉन वीडी, ठीक है। मीटर ब्रिज में संतुलन सेतु सामान्यतः मध्य भाग में क्यों लगाया जाता है, अभी बता दिया भाई आपको, क्योंकि मध्य भाग में मीटर सेतु सुग्राहिता क्या होती है अधिकतम, तथा मध्य भाग में इसका संतुलन बिंदु है जो सॉरी वो प्रतिरोधक ज्ञात है, वो सही से ज्ञात किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विभव मापी के मानकीकरण से क्या तात्पर्य है, इसको बताओ आप। मैं क्या होगा कि विभव मापी से किसी अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए विभव मापी का विभव प्रवणता का क्या होना मालूम होना आवश्यक है। विभव प्रवणता को ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानकीकरण। विभव प्रवणता को ज्ञात करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मानकीकरण। इसके लिए किसी मानक सेल जो होता है वो हमको ज्ञात होना चाहिए। वही विभव मापी विभव प्रवणता की परिभाषा लिख देना, x बराबर ई बटा एन, एकांक लंबाई में विभव पतन होता है, वही आपकी मानकीकरण। कई विभव प्रवणता ही तो होती है, और उसको ज्ञात करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मानकीकरण। निम्न चित्र में बंद परिपथ में एक भाग को दर्शाया गया है, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। निकाल लो, हमें छोकरोड़ा हम झंडे गाड़ते जो मजा आएगा, जगाने में आएगा तुमको पढ़ाने में। दो एम्पियर 3 वोल्ट 1 ओम, ठीक है। तो देखो भाई ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध काय में जुड़ रहा हूं मैं, श्रेणी में समांतर श्रेणी में, तो आर बराबर क्या लिखेंगे 2 + 1 बराबर कितना लिख दिया 3 ओम, 2 + 1 बराबर हमारे पास में कितना आ गया 3 ओम। तो हम इसको क्या निकालना है, क्या कह रहे हैं ए और बी के मध्य हमको क्या निकालना है, विभवांतर, क्या निकालना है हमको, विभवांतर, ठीक है भाई। तो v बराबर क्या हो गया आई आर, देखो इस बिंदु के मध्य विभवांतर निकालो आप, बिंदु कौन सा है ए के मध्य, कितना आ रहा है बताओ भाई इसमें मध्य, आई कितनी बह रही है हमारे पास में 2, अरे एम्पियर की धारा कितनी बह रही है हमारे पास में, 1 मिनट क्या क्या दे रखा है इसने, 2 एम्पियर दे दिया तथा 1 एम्पियर दे दिया, ठीक है ठीक है। 3 ओम के स्रोत के मध्य 3 ओम, अच्छा अच्छा, देखो ये 3 ओम आ गई ना, तो एक पूरा चित्र अलग से बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 3 ओम, ठीक है। साल कितना लगेगा 3 वोल्ट, ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया ए, तो अब बी बराबर कितना हो जाएगा भाई आई आर, कितना हो जाएगा आई आर, और इसमें आई कितनी बह रही है 2 एम्पियर, 3 ये रहा 3 और 2 क्या हो जाएगा 3 दोनों क्या हो जाएगा बी बराबर आई आर क्या हो जाएगा 6 ओम वोल्ट। अब क्या कह रहा है बिंदु ए और बी के मध्य हमको क्या निकालना है, विभवांतर, बिंदु ए और बी के मध्य। अब बताओ बिंदु बी ए बी के मध्य विभवांतर कैसे निकालो, बताओ बता दो फटाफट बताओ। धारा किधर जा रही है इधर, हम किधर आ रहे हैं इधर, भाई धारा प्लस से माइनस क्यों रहेगा, तो 3 वोल्ट माइनस में आएगा प्लस में आएगा, चेक कर लो एक बार वापिस से। हम इधर जा रहे हैं बी ए बी पर हमको विभव पतन याद करना है,
वी ए बी पर हमको क्या ज्ञात करना है, विभव पतन। तो ज्ञात कर लो क्या आएगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो ये कितना रहा 3 और प्लस कितना आएगा आई आर। देखो वी ए बी कितना रहा 3 और प्लस आई आर कितना है आपके पास में, बताओ ये रहा 6, कितना आ रहा है आपके पास में 9 वोल्ट। सही है भाई। एक वापस देख लो, दोनों किस क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। हमने लिख दिया, पूरा एक चित्र बना दिया। चित्र बना के इस पर विभव पतन का मतलब है धारा इतनी आ रही है भाई, आप में यहाँ में धारा कितनी भरी 2, आपके पास कोई मतलब ही कौन, आपने तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध को जोड़ा है तो श्रेणी में आ रहे हैं, जोड़ने के बाद सेल लगा दिया, 2 एम्पियर की धारा आ रही है और इसके ऊपर कितना विभव पतन हो रहा है आई आर, बी बराबर कितना हो रहा है आई आर, आई का मतलब 2 तिया 6 वोल्ट। फिर हमने इसके ऊपर देखा हम इधर जा रहे हैं, धारा हमारे इधर जा रही है तो प्लस से माइनस हो जाएंगे और प्लस 3 और इसके ऊपर विभव पतन मतलब आई आर, आई कितनी जा रही है 2 और ओम प्रतिरोध कितना है 3, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? एक विद्युत यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होते हैं। बच्चे 36 याद रखते हैं लेकिन 3.6 10 का गुना 10 का भाग करते हैं, ठीक है। अर्धचालकों के लिए ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता में परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। तो देखो भाई, प्रतिरोधकता और ताप क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये ग्राफ आ गया। अपघटनित द्रव के लिए V और I के मध्य क्या निकालो भाई, धारा के मध्य क्या खींचो, ग्राफ। किसके बीच में भाई, I और V। लेकिन अपघटनित द्रव के लिए विभवांतर V और I के मध्य क्या आएगा, ग्राफ। ऐसा है। तांबे के 2 तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A बराबर दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो धारा घनत्व डायरेक्ट निकाल लेना, J बराबर क्या आएगा I बटा A। ठीक है भाई। 2 विभवमापी है ए और बी, उसके विभवांतर के लिए लंबाई का साथ परिवर्तन ग्राफ में दर्शाया गया है। इनमें से कौन से अधिक सुग्राहिता है और कौन सी अधिक सुग्राही क्यों है तो ठीक है। चित्र दे रखा आपको ऐसे वी आई ओ, इसके बाद में आपको ये दे रखा ए और ये दे रखा आपको बी, ठीक है भाई। तो बताओ कौन सी सुग्राहिता अधिक है, बी अधिक है। क्यों भाई, क्योंकि विभवमापी बी की लंबाई क्या है, ए से क्या है भाई हमारे पास में अधिक, बी ए की लंबाई हमारे पास में, और इसी को सही भी बना दूं, क्या है भाई हमारे पास में बी, और बी की लंबाई हमारी ए से क्या हो रही है भाई, अधिक, ठीक है भाई। और लंबाई अधिक है हमारे पास में तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी भाई, विभवमापी से कम। क्यों, लंबाई और ये क्या होती है दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी अधिक, उतनी अधिक होगी। प्रवणता और सुग्राहिता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अमित, और एक दूसरे के होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो आगे, 2 सेलों का विद्युत भागबल का मान 1.1 वोल्ट दे रखा है, ठीक है भाई। 2 सेलों का कितने का, 2 का, E1 और E2 का 1.1 1.5 दे रखा है। विभवमापी तार पर इन सेलों के लिए संतुलित लंबाइयों का अंतर, लंबाइयों का अंतर भी दे रखा है कितना 80। तो विभवमापी के तार पर प्रवणता ज्ञात करो। सीधा सीधा सूत्र क्या लगेगा अमित, प्रवणता का सूत्र क्या होता है भाई, x बराबर E बटा क्या आएगा L। तो E2 माइनस का क्या आ रहा है E1 और L2 माइनस का क्या आ रहा है L1, दोनों भी मान दे रखे, कैलकुलेट करके रख लो। विभवमापी के परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में बैटरी का उपयोग करते हैं, क्यों बताओ भाई, क्यों भाई, मैंने लिखवाई है लाइन आपको, क्योंकि परिपथ में लगाए गए विद्युत भागबल का मान, प्राथमिक परिपथ में जो विद्युत भागबल लगाते हैं सदैव उसका जो मान है वो द्वितीय विद्युत भागबल में लगाए गए जो सेल है उसकी तुलना में क्या होता है, हमेशा अधिक होना चाहिए। इसलिए प्राथमिक परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है, द्वितीय लगाया जाता है उससे क्या होना चाहिए, वो अधिक। विभवमापी के मानकीकरण के लिए डैनियल सेल के अतिरिक्त कौन से सेल का उपयोग में लेते हैं, कैडमियम सेल, जिसका विद्युत भागबल 1.1 वोल्ट होता है। मैंने सारणी बना के लिखवाया है। अमीटर संशोधन अनुशोधन में विभवमापी क्या मापता है, अमीटर से क्या मापा जाता है, धारा। वोल्टमीटर से क्या मापा जाती है, विभवांतर से क्या मापा जाता है, वोल्टमीटर से। थोड़ी देर रिलैक्स रहो भाई, 2-5 मिनट रुको, बोलते बोलते बहुत देर होगी क्वेश्चन करते हुए। ये सही चल रहा है ना, क्वेश्चन रिवीजन है, ऐसे समझ देना आराम से। इस महीने में अपन फर्स्ट बुक पूरी कर लेंगे, है ना। 4 तो हो जाएंगे, 3 हो गए 4, फिर अपने कितने बचेंगे, सेकंड बुक बचेगी हमारी।
पसंद तो आया ही नहीं। सब फोन कर ले आएगा मुश्किल हो, पापा के रख गया होगा, पापा फोन का सब खुद ही कर सकते गाड़ी मिल गई गया होगा। फोन कर देखिए भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। हेलो कहाँ से तू कोचिंग में है बस तो बता दे आज ज़्यादा सालों से ये अनंत तक जा रही है भाई लाइन, तो अनंत तक अनंत प्रतिरोध लगे हुए इसके, ये लाइन कहाँ तक चल रही है भाई, अनंत तक। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉपी में, दिया हुआ है क्वेश्चन। अभी अनंत तक चल रही है, अनंत तक चल रही है तो हम इसमें कैसे मान ले, बताओ भाई कैसे करें, बताओ। देखो इस लाइन में से एक प्रतिरोध मान ले, इसमें से एक मान ले और इसमें से एक मान ले, अनंत तक जा रहा है तो कितना ले हम, एक एक लेके निकाल ले। तो इसका नया फिगर बनाओ, नया फिगर कैसे बनेगा इसका, ठीक है भाई। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये ए और बी हो गया, और ये और सी, और बाहर कौन है और गाड़ी पे, गाड़ी में गाड़ी से कौन आया और पता सर वो रवि है कौन सा रवि है जो रवि दिनेश बाहर इसको तुम सोल्व करके देखोगे, नहीं करोगे तो कल मैं बताऊंगा। सोल्व करके लाओ, बिल्कुल इजी है, वो करके देखना कि कोई समांतर क्रम में क्या क्या लग रहा है, क्या क्या श्रेणी में लग रहा है। ये ध्यान रखना, ये आर भी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, और जोरदार क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, इसको करना है ना भाई, वीडियो रोक के देख लेना क्वेश्चन करना। तो देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है हमको, पढ़ लो सारी बातें यही करूंगा, घर कौन करूंगा। अब देखो भाई ये चित्र बन रहा है आपको, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। ए और बी के मध्य हमको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध हमको क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हमको एक नया डायग्राम ड्रॉ करो, इससे क्या डायग्राम ड्रॉ करोगे भाई, कौन कौन आ रहा है, एक बार देख रहा था ना कौन कौन है, ये लो साहब, सी डी और ये बी और ये ए। अब देखो इधर से क्या हमारे पास में प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है भाई साहब, 2 ओम का है। तो ए और बी, इससे तो कोई मतलब नहीं हमको, ए और बी के मध्य हमको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तो आप बैटर लगा लो आप चाहो। तो ये भी आपका क्या है, समांतर में है, समांतर क्रम में। तो 2 को 2 का तुल्य प्रतिरोध हमेशा याद रखा करो, ऐसे याद रखा करो, आर इक्विवेलेंट R1 R2 बटा R1 प्लस का R2। कैसे, 1/R बराबर 1/R1 रवि दिनेश मनीष कौन है, पापड़े ऐसे ये 1/R गए हो, इसको उल्टा कर दो, ओके इलाज करता हूँ, R2 प्लस का ले लो सब, ऐसे सूत्र याद है। तो डायरेक्ट मान रखो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, ये गाड़ी में भी कौन आया दिनेश, रवि के पास ये देखो एक बार 2 तो ये रहा और 2 ये रहा, हमें ये श्रेणी में बीच में
देख लो ये रहा, और एक ये रहा श्रेणी में, फिर समांतर में जुड़ेगा। पहले तो इस श्रेणी में 2 और 2 कितने हो गए 4, और फिर 2 और 2 क्या हो गए 4, तो आपके पास आएगा 4 गुना 4 और 4 प्लस 4, 8 बटा कितना आएगा भाई 16 बटा 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आज इतना बहुत है। तो ये लगभग मॉडल पेपर कंप्लीट है चौथा। ठीक, कल कौन सा करवाएंगे 5वां का मतलब है लेसन नंबर, सॉरी चौथा मॉडल पेपर कराएंगे, 3 करवा दिए। चौथा मॉडल पेपर करवाएंगे कल, है ना, 3 करवा दिए मैंने, और 4 लेसन आपके। देखो भाई क्या ही सूचनाएं हैं जो